नीचे गिरे सूखे पत्तों पर चलना जरा अदब से। कभी कड़ी धूप में तुमने इन्हीं से पनाह मांगी थी। नमस्कार, मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये शायरी इसलिए शेर इसलिए कि हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि सरिता, जब आप पहले गार्डनिंग का वीडियो बनाती थी तो शुरू में एक दो शेर बोलती थी, एक दो लाइन का, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। आपकी आवाज़ में सुनना हमें बहुत सुकून देता है। तो हमने कहा आवाज़ तो अभी बस यूं ही चल रही है डगमगा डगमगा के, क्योंकि बहुत तेज़ ज़ुकाम के बाद से गले में खराश भी है। तो फिर भी आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके इस तरह के कमेंट्स आने के बाद। तो मैंने कहा कि भाई, गार्डनिंग करते हैं, इसकी छांव में बैठते हैं, इसकी खूबसूरती को हम देखते हैं और इनकी खूबसूरती में हम पनाह लेते हैं। गर्मी के दिनों में शाम के वक्त में, और अब सर्दियों का समय है तो दिन में जब धूप खिली होती है तब आकर के इनकी पनाह में हम बैठते हैं। पर इनके जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं, दरख्त होते हैं, जो सूखी टहनियाँ होती हैं, उन्हें हम निकाल कर फेंक देते हैं। पर भाई, हम निकालते तो ज़रूर हैं पर उन्हें फेंकते नहीं हैं। जो कड़े वाले पत्तियाँ होती हैं या डंडियाँ होती हैं, उन्हें तो मैं ज़रूर फेंक देती हूँ। पर जो पत्तियाँ सूखी हुई होती हैं उन्हें इकट्ठा करके खाद बनाती हूँ। तो फ़िलहाल आज बहुत कुछ करने का दिल था मुझे अपने गार्डन में। बड़े बड़े पेड़ वाले जो पौधे हैं, बोगनविला वगैरह या चंपा, उसे एक तरफ करना था, कैक्टस को एक तरफ करना था, मतलब पूरा उलट पुलट करने का विचार था मेरा। पर अगर थोड़ी तबीयत और ज़्यादा ठीक हो जाती, लेकिन 1 महीने से बाहर बाहर रहने की वजह से नीचे का काम बहुत ज़्यादा हो गया मेरा। तो गार्डनिंग में आज सिर्फ इतना ही मैं करने वाली हूँ कि जितनी सूखी हुई पत्तियाँ हैं उन्हें निकालूंगी और गमलों की गुड़ाई करूँगी, ताकि 1-2 दिन में थोड़ा सा इन्हें मैं भोजन दे सकूं, यानी कि कुछ वर्मी कंपोस्ट जो है इन पौधों में डाल सकूं। क्योंकि नए नए फूल वाले कुछ पौधे लगाए हैं और उनमें अब फूल भी खिलने लगे हैं। बातें करते करते देखिए कितना 2 मिनट मैंने आपसे बात कर ली। तो चलिए अब हम फटाफट करते हैं अपने गार्डनिंग के लिए काम जो करना है मुझे। आ जाइए। तो साथियों, मैंने शुरुआत की यहाँ से। यहाँ पे मेरे 4 गुलाब के पौधे लगे हुए थे, जिस बटन रोज़ आप सब देख रहे थे। हर सीज़न में इसमें बहुत ही अच्छे से फूल खिल रहे थे। एक वाइट कलर का था और पिंक कलर में 2 कलर थे, एक लाइट पिंक था, एक डार्क पिंक, और बहुत अच्छे से फूल खिल रहे थे। पिछले 4 सालों से ये था। अभी इसकी मैंने प्रूनिंग वगैरह की थी और इसमें जैसे ऑफ सीज़न में पानी वानी डालते रहते हैं, खाद डालते रहते हैं, वो हम डाल ही रहे थे इसमें। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी मैं दे के गई थी कि भाई हमें 10 दिन के लिए बाहर जाना है तो एक दिन बीच में ज़रूर आप पानी डाल दीजिएगा, वो एक दिन भी उन्होंने पानी नहीं डाला। सबसे पहले गुलाब में क्यों नहीं डाला, उन्होंने कहा मुझे कांटा चुभ जाता। दूसरा, और भी प्लांटर्स में उन्होंने पानी इसलिए नहीं डाला कि उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि आप सब आओगे, उस दिन तक टैंक का पानी ख़त्म हो गया, मैं पौधे में डाल दूंगी तो फिर आप लोग रात को पहुंचोगे तो मुश्किल होगी। तो खैर, उनकी बातें उनकी वही जाने, क्योंकि उनके पास इस तरह की बातें करने के लिए बहुत सारी बातें होती है। मेरा तो काम शुरू हो गया था, तो मुझे आज अपने पूरे गार्डन की सफाई करनी थी, यानी कि सफाई इन द सेंस कि जितने भी सूखे पत्ते, टहनियाँ वगैरह थी, निराई गुड़ाई सब कुछ मुझे करना था अपने प्लांट्स का। क्योंकि कुछ कुछ डेड लीफ जो है वो भर गए थे इतने दिनों से। तो जितना मैं कर सकती थी मैंने सोचा कि आज मैं कर लूँ, क्योंकि फिर कल मंडे है और ऑफिस जाना होगा, तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। आजकल सर्दियों का मौसम है, आप सबको पता तो है। इसी बीच में ये मुर्गा कलगी वाला ये पौधा दिखा मुझे, इसके फूल सूखे हुए थे। हर साल मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और ये देखिए, ये जो काले काले आपको दिख रहे हैं, ये इसके बीज होते हैं, जो मैं इसे फूलों को ऐसे हल्का सा जब सूख जाते हैं तो उनको निकाल के उसके बीज को और उसी गमले में वापस डाल देती हूँ। और इस तरह से साल दर साल चलते चले आ रहे हैं, ये फूल खिल रहे हैं। अब ये यहाँ पे आई तो यहाँ भी 2 जो इसकी छीमी इसको हम लोग बोलते हैं बिहार में, तो फलियां जो हैं वो सूखी हुई थी, एक ये नहीं सूखी थी, उसको छोड़ दिया। अब इसको देखिए, इसके फलियां को, इसके बीज को हम कैसे निकालते हैं। अपराजिता का पौधा है ये,
पर्पल कलर वाला है, ब्लू कलर वाला। बस इस तरह से आप जैसे हम लोग मटर छिलते हैं उस तरह से खोलिए इसको सूखने के बाद, और ये काले काले इसके बीज निकलते हैं। और इस बीज को भी आसपास के हर गमलों में मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। प्रिजर्व करने से अगर आप नहीं लगाते हैं या किसी को नहीं देते हैं, और वैसे भी कोई इन सारे बीजों को लेता नहीं है, मांगता भी नहीं है, और बहुत दूर से अगर कोई साथी मांगते हैं तो उन्हें भेजना संभव नहीं होता है, क्योंकि बाज़ार में इतने सस्ते ये सारे बीज मिल जाते हैं 8 रुपया 10 रुपया में। अगर हम किसी को भेजते भी हैं बाई पोस्ट तो उससे ज़्यादा हमारा भेजने का खर्च लग जाता है, तकरीबन 100 रुपया लग जाएगा। तो इस तरह से आप उसके बीज को निकालिए और उसी पॉट में डाल दीजिए। डाल के देखिए मैंने मिट्टी को हल्का किया, भुरभुरा किया और उसी में मिक्स कर दिया। थोड़े दिनों के बाद इसमें पौधे निकल आते हैं। या तो मैं उसी गमले में रहने देती हूँ एक दो जो स्ट्रॉन्ग वाले पौधे होते हैं, या फिर किसी दूसरे पौधे में लगा के ऊपर बेल चढ़ा देती हूँ। तो मेरे पास अभी अपराजिता के दोनों ही पौधे हैं, ब्लू वाले भी हैं और सफ़ेद वाला भी है। तो उनके बीज बनते चले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करते करते राइट साइड से मैं लेफ़्ट साइड में आ गई थी। ये सारे फुटबॉल लिली के प्लांट्स हैं। आप सबको मालूम है कि फुटबॉल लिली है, ये रेन लिली है। तो जितने भी, और अभी सबसे ज़्यादा जो पत्ते वगैरह निकल रहे हैं वो चंपा के पौधे से निकल रहे हैं। अब पौधे तो मुझे सारे, गमले तो सारे मुझे साफ़ करने थे, क्लीन करना था। और उसके बाद बहुत दिन हो गया था, 2 महीने से मैंने इनकी गुड़ाई नहीं की थी। तो सारे क्लीन करने के बाद सबकी गुड़ाई की। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अब जैसे बरसात का मौसम आ गया है, इसमें पत्ते अगर पड़े रहते हैं और आपको दिखता नहीं है कि नीचे की मिट्टी सूखी या गीली है, अनटिल अनलेस आप उसमें उंगली इंसर्ट करके नहीं चेक करते हैं, तो पानी ज़्यादा पड़ जाने की वजह से हो सकता है कि आपका प्लांट जो है बहुत हेल्दी प्लांट है, धीरे धीरे वो ड्राई हो जाए या गल जाए, और या फिर ब्राउन हो जाए लीफ। इसके साथ यही हुआ, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ गया है। तो आप ये देखिए कि गोरी चोरी का ये प्लांट है, इतना फूल खिल रहा था और इसके रूट बाउंडिंग भी हो गई है। ऊपर आप देख रहे हैं ये रूट वगैरह छोटे छोटे जब ऊपर आ जाते हैं तो आप समझिए कि रूट बाउंड हो गया है। तो थोड़ा सा ऊपर का मिट्टी निकालेंगे और इसमें जो है खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल देंगे। जैसा कि शुरू में मैंने आपको कहा कि कुछ फूलों वाले पौधे मैंने लगाए हुए हैं, अब उनमें फूल खिलने लगे हैं। तो जो जन्मदात्री पौधे होते हैं, जन्म देने वाले, फूल देने वाले, बच्चे पैदा करने वाले जो पौधे होते हैं, उनको थोड़ी खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि पौधों को मैं हमेशा से इंसानी फितरत से जोड़ के ही देखती हूँ। उसी में थोड़े कुछ हार्डी होते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि हार्डी शायद थोड़ा उनमें पुरुषार्थ ज़्यादा होता है। थोड़े कोमलांगिनी होते हैं, कोमल होते हैं, जो फूल को जन्म देते हैं। और पौधों में भी आप सबको मालूम है कि नारी और पुरुष दोनों ही तरह के पौधे भी होते हैं। और बहुत सारे पौधों के बारे में मैंने एक बार चर्चा भी की है। जैसे मैंने आपको कंघी पाम का दिखाया था कि नारी पौधा जो है वो कैसा होता है, पुरुष पौधा जो होता है कैसा होता है। फिर उनके मिलन से पौधों का जन्म होता है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं कि जब तक नहीं उनका मिलन होता है तब तक उसमें फूल नहीं और फल नहीं आते हैं। तो ये बातें बहुत गूढ़ है, गहरी है। हमें गार्डनिंग से रिलेटेड बात ही कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इतना सारा मैंने क्लीन कर दिया पूरे गार्डन को। और अब जो है इसमें खाद पानी वगैरह जो भी डालना है वो डालेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो गया काम करते करते, तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए थे मुझे इतना काम करते करते। तो मैंने कहा कि अब इस काम को स्टॉप करते हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि कितनी आज मेहनत संडे के दिन में अपने गार्डन में की है। तो साथियों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे। नमस्कार।